नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है घातांक और करनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड्स एंड इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। तो काफी सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको करते आना ही चाहिए, उन चीजों को हम बारी बारी से सीखेंगे। और जैसा आपको पता है कि हर हाल में पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो आज का सेशन भी आपका कंटिन्यू रहेगा, चाहे तरीका थोड़ा सा अलग हो, लेकिन रोज हम पढ़ेंगे, रोज आपको अच्छे से सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज बेसिकली संख्या पद्धति का ही एक पार्ट होता है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, सर्ड्स एंड इंडाइसेस। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और आपको पता ही है कि रोज रात 8:30 बजे क्लास होती है, जिसमें हम एक चैप्टर को पकड़ते हैं और उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है वो हम करते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको प्रॉपर पीडीएफ भी मिल जाएगी क्लास एंड होने के बाद। तो अंत तक बने रहिएगा, आज के बहुत शानदार प्रश्न जरूर सीखेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है, आप में से कई लोग अभी एकदम समझ भी नहीं पा रहे होंगे शायद कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार का चैप्टर है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स से नहीं बनता है। कारण ये नहीं है कि क्वेश्चन इसके टफ होते हैं, कारण ये है कि हमने इसको ज्यादा कभी पढ़ा नहीं है। और जब पढ़ने का मौका मिलता है तो फिर हम पढ़ते नहीं और बाद में बोलते हैं कठिन है। कठिन नहीं है। आज जब आप मेरे साथ 10 12 15 जितने भी क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे, तो एट द एंड आपको लगेगा कि हाँ, ये चैप्टर भी काफी आसान है, इसको सीखा जा सकता है। तो आइए मेरे साथ करते हैं शुभारंभ इस चैप्टर का। और हर क्लास की पीडीएफ क्लास के खत्म होते ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और यहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए, ये रहा अपना आज का पहला सवाल। इसको अच्छे से देखिए और बताइए कि क्या आपसे ये सॉल्व होगा, और अगर नहीं होगा तो मैं आपको करके बताऊंगा, है ना। बिल्कुल जी। ओके, देखिए आपसे यहां पे कहा गया है √3। इसको करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको दो तरीके से करना सिखाता हूं। पहला एक ये तरीका हो गया, एक और मैं आपको बताता हूं। देखो, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 3⁻1/2। आपको बताना है सबसे छोटा कौन है, तरीका देखना। वर्ग घनमूल है, वर्गमूल है तो उसको 1/2 लिख सकते हैं, घनमूल है तो उसको 1/3 लिख सकते हैं। तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 2 की घात हो जाएगा 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 की घात 1/3। अब हमें क्या करना है, सब में एलसीएम लेना है। मैं इसको यहां लिखता हूं, है ना, यहां थोड़ी जगह कम हो रही है। 3⁻1/2, फिर आपका हो गया 2⁻1/3, फिर हो गया आपका 2⁻1/2, और फिर हो गया आपका 4⁻1/3। अब यहां पे हम एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे बेसिकली, ताकि सबका जो बटे में पावर है, अपॉन में है, वो हट जाए, है ना। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं 2 है 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। ठीक है। देखो, इस चैप्टर के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जब जब जो क्वेश्चन आएगा, मैं आपको उससे जुड़ा हुआ जो रूल है वो बताते जाऊंगा। ऐसे तो 10-15 रूल्स हैं, वही मैं बताऊंगा तो आधा घंटा उसमें लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ सीखेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा आपको, है ना। तो देखिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 6 ले लें एलसीएम। तो सभी में आप क्या करिए, 6 का गुणा कर दीजिए, सभी में 6 का गुणा कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 3 की घात 3 यानी 27। ये बन जाएगा आपका 2 का वर्ग यानी 4। ये बन जाएगा 2 की घात 3 यानी 8। और ये बन जाएगा 4 की घात 2, 3 से कैंसिल होगा ना, तो ये बन गया 16। अब आप देखिए, यहां सबसे छोटा क्या है, 4 है। सबसे छोटा 4 है, यानी सबसे छोटा यहां पे वर्गमूल घनमूल में 2 है। डी आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। एक तरीका यह है, एक और तरीका है जो मैं आपको अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा, तो आप दोनों तरीके सीख जाओगे। ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं ठोका है तो सेशन को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों यारों के साथ। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, उससे और बेटर आप समझ पाओगे इस बात को। देखो यहां पे क्या है, यहां पे है एक 2 की रूट, वर्गमूल में 8 है। दूसरा क्या है आपके पास, 4, और फिर है आपके पास 13, फिर आपके पास 5 है,
और कितना है 16, फिर आपके पास क्या है 10 और वर्गमूल में कितना है 41। अब जैसा मैंने पिछला सवाल करा था, अगर मैं इसको वैसा न करना चाहूं और कोई तरीका लगाऊं तो क्या हो सकता है समझना। उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 2 4 5 और 10, आप इन सबका ले लीजिए एलसीएम। इनका क्या ले लेंगे आप, एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 20। तो एक काम करते हैं, सबको 20 बना लेते हैं, सबको 20 बना लेते हैं। बात क्लियर है, सबको 20 बना लेते हैं। तो इसको आप 10 से गुणा करो तो 20 हो जाएगा, इसको 5 से गुणा करो, इसको 4 से गुणा करो और इसको 2 से गुणा करो। लेकिन इसका एक और नियम होता है। इसका एक नियम क्या होता है कि अगर आपने किसी संख्या से गुणा करा है तो अंदर घात पे भी उसी को लगाना है। अगर यहां 10 का गुणा किया है तो 8 की घात 10, 5 है तो 13 की घात 5, 4 है तो यहां 4, 2 है तो यहां 2। बात समझ आ रही है ना। अब आपको क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा बताना है कि यहां पे सबसे बड़ा क्या होगा, तो देखो ये सब सेम बन चुके होंगे। मैं आपको करके भी बता देता हूं, या यही लिख दूं, ये आपका, चलो एक और बार लिख देता हूं मैं, ये 20 बन जाएगा और अंदर हो जाएगा 8 की घात 10, ये भी 20 हो जाएगा, अंदर बन जाएगा 13 की घात 5, ठीक है। ये भी आपका 20 बन जाएगा और अंदर हो जाएगा 16 की घात 4, ये भी आपका 20 बन जाएगा और अंदर हो जाएगा 41 की पावर 2। बोलिए हाँ या ना, इतना आप समझ गए। अब आप खुद सोचो कि यहां सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी भाई, 13 का गुणा 5 बार करेंगे, ये भी काफी बड़ी वैल्यू देगा, लेकिन इससे भी कई गुना बड़ा हो जाएगा जब हम 8 को 10 बार गुणा करेंगे। सोचिए, 8 को 10 बार गुणा करेंगे तो सॉल्व नहीं करना है, हमें पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू इसी की आएगी, 8 की पावर 10। 8 को 10 बार 8 में ही गुणा करना है, तो ये सबसे बड़ा होगा। इसलिए ये किससे बना, इससे। तो यहां पे सबसे बड़ा जो आंसर आएगा वो आएगा √8, वर्गमूल में 8। जल्दी से बताइए, क्लियर है आप सभी को, ये बातें समझ में आ रही हैं। तो ये दो तरीके हो गए, इसको हम पिछले तरीके से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, बात एकदम सेम रहेगी, है ना। अंतर कहीं से कहीं तक कुछ नहीं आना है। एलसीएम 20 आएगा, है ना, 2 से भाग दोगे 10 आएगा, 4 से भाग दोगे 5 आएगा, 5 से भाग दोगे 4 आएगा, 10 से भाग दोगे 2 आएगा। बात वही है, ऐसे भी कर सकते थे और पिछले क्वेश्चन जैसा भी हम कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आप देखिए, खुद से एक बार करने की कोशिश भी करिए। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ही। ठीक है जी, बिल्कुल। डेली रात 8:30 बजे हमने नियम बनाया है कि आपको रोज कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं, ऐसी चीजें सिखाएं जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है। इसलिए यह सेशन रोज रात 8:30 बजे रखा गया है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बस आपको नियम से आना है और हर दिन आप बहुत अच्छी चीजें सीख कर जाएंगे, है ना। देखिए, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, तो ये बन जाएगा आपका 10, है ना। देखो, दशमलव के ऊपर 001 और घनमूल है, घनमूल से बाहर निकलेगा तो 0.1। अगर घनमूल है और दशमलव के बाद 3 अंक है तो बाहर सिर्फ 1 अंक निकलेगा, क्योंकि 0.1 का गुणा जब 3 बार होगा तो वो क्या बन जाएगा, 0.001। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, घात 4 है, 1 2 3 4, तो अगर इसकी पावर में 1/4 है, यानी जितने अंक के बाद दशमलव है उसमें 4 का भाग जाएगा, तो 1 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा। तो किसकी घात ये 4 होता है, 2 की। 2 4 8 16, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 0.2 है। और ना समझ में आए, जैसे आपको इसमें दिक्कत आ रही है, तो गुणा करके देख लो, 0.1 0.1 0.1, क्या इसको हल करने पे 001 आएगा, है या ना, है ना। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, घनमूल, ऐसे लिख दो, या इसके ऊपर 1/3 लिख दो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 की घात 3 और पूरे की घात 1/3, 3 से 3 गया तो बाहर ये निकलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये है 0.2 का गुणा 4 बार। 0.2 का गुणा 4 बार करोगे तो बेसिकली ये है 0.2 की घात 4 और पूरे की घात है 1/4, 4 से 4 गया, इसलिए बाहर क्या निकलेगा, 0.2। इसलिए मैंने कहा कि अगर 4 अंक है
तो एक बाहर निकलेगा, घनमूल है 3 अंक है तो भी एक ही बाहर निकलेगा। ये पावर पे डिपेंड करता है ना। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसके बाद देखो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, उसका आंसर, उसका मान हमेशा 1 होता है, ऑलवेज उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लिखने से मतलब नहीं है। और इसके बाद आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर कोई नंबर ऐसा है, जैसे आपसे कहा कि m बटे n की पावर -x है ना। इस चैप्टर में जब भी कोई पावर माइनस में होती है, वैसे पूरे मैथ्स का रूल है, अगर पावर माइनस में है, ऋणात्मक है, आप उसको उल्टा कर दो, आप उसको पलट दो, है ना। तो अगर आप इसको पलट दोगे तो ये बनेगा n बटे m, और इससे फायदा क्या होता है कि पावर प्लस हो जाती है ना। कभी भी पावर अगर प्लस से माइनस बनानी है या माइनस से प्लस बनानी है, तो आप सिंपल सा काम कर सकते हो, जस्ट उस संख्या को उल्टा कर दो, उस संख्या को पलट दो, आपकी पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। तो यहां अगर 5/4 है तो मैं इसको 4/5 करके और इसकी पावर 1 कर दूंगा। अब ये आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप 10 ही रहने दीजिए। 10 का गुणा जब 0.1 में करेंगे, अच्छा यहां पे प्लस नहीं है, गुणा है, 10 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 1 आएगा। ये आपका 0.2 है, और 4 में 5 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों जुड़ेंगे तो 1.8 में से 0.2 जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 1.6 आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1.6, 1.6। शायद आप बात समझ पाए होंगे कि यहां पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए मुझे जल्दी से। क्लियर है यहां तक सभी को सारी बातें, है ना। इसको आपने लिख दिया कितना, इसको लिख दिया 100, ये 0.1 का क्यूब है, ये 0.2 की पावर 4 है, इसका मतलब 1 होगा। और 5/4 को 4/5 करा तो माइनस का 1 क्या बन गया, प्लस का 1, है ना। पलट दिया, घात चेंज हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है ना। 4 में 5 का भाग देंगे 0.8, ये दोनों जुड़ेंगे, 1.8 में से 2 जाएगा, 1.6। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल आपको देते हैं। दिखने पे मत जाना, सवाल बहुत आसान है, एक बार बस खुद से ट्राई करिए, नहीं तो मैं आपको जब अभी बताऊंगा तो डेफिनेटली समझ में आएगा। एक बार जल्दी से आप कोशिश कर लो, इसको जल्दी से देखो। हाँ जी, देखा आपने। देखिए, इसको मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल चीज है। इसमें भी क्या करेंगे हम, नीचे से चलते हैं, पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं। x की पावर आपसे कहा है -3/5, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है -5/3, है ना। उसके ऊपर लगा है स्क्वायर रूट, मतलब सॉरी वर्गमूल की जगह यहां पे 5 लिखा हुआ है, और पूरे की घात कितनी है, पूरे की घात कितनी है, 5 है। देखो नियम यह होता है कि अगर कोष्टक लगे हुए हैं तो आप उनका गुणा करते हुए जाते हो, है ना, मल्टीप्लाई करते हुए चलते हो। तो जैसे हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x की पावर समझना -3/5, कभी भी कोष्टक है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो फिर से हो जाएगा -5/3। अगर यहां 5 है इस प्रकार से, तो ये पलट के 1/5 बनेगा। और देखो फिर ये कोष्ठक है, अगर ये हट गया तो ब्रैकेट है, और ब्रैकेट हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब इनका गुणा हो गया, कुल मिला के बस ये 1/5 आएगा, ये 5 रहेगा। 5 से आपका 5 गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बन गया, 5 से फिर 5, 3 से 3 गया, कुछ नहीं बचने का मतलब गुणा में 0 नहीं होता, प्लस या माइनस में 0 बचता है। मैंने आपको पिछले 1-2 दिनों की क्लासेस में भी बताया, कुछ नहीं बचा इसका मतलब 1, और x की पावर 1 को हम x ही कहेंगे। बस यही आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। कोष्टक में अगर कभी भी प्रश्न है तो हमेशा गुणा होगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है अगला भी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए, देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए क्या बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन में,
243 की पावर n/5 है ना, और आप इसको चाहो तो गुणा लिख लो, दशमलव नहीं है वो गुणा है, 3 की पावर 2n+1 डिवाइडेड बाय 9 की पावर n गुणा में 3 की पावर n-1। ठीक है, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो आपको एक बात पता है कि 3 का गुणा अगर 5 बार किया जाए, ठीक है, 3 का 3 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 81, 81, और 81 का 3 गुना क्या 243 होता है, यानी ये 3 की पावर 5 के इक्वल में है ना। तो समझना, हम इसको केवल इसको 3 की पावर 5 लिख दें और इसको 3 की पावर 2 लिख दें, कुछ नहीं किया मैं, इसको 3 की पावर 5 और इसको 3 की पावर 2, यहां क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 की पावर n और 3 की पावर 2n+1, 2n+1, नीचे क्या है, नीचे है 3 की पावर 2 और 3 की पावर n-1। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। आगे देखो, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो ये जुड़ेगा, 2n और n क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3n+1, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n और इसमें से 1 चला जाएगा, है ना। ओके, यहां तक ये आपका हो गया 2n। अच्छा, यहां मैंने n नहीं लिखा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 2n, तो 2n प्लस n हो जाएगा आपका कितना, 3n, और ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब अगला एक और नियम क्या काम करता है, जैसे आपके पास कभी है m/n, है ना, और इसकी पावर आपके पास कुछ है और इसकी पावर आपके पास कुछ है, लेकिन बेस दोनों का सेम है। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बटे में है, तो वो हमेशा माइनस होता है, तो हम इसको कहेंगे m की पावर x माइनस वाई। तो वही चीज यहां होगी, दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3n+1, और माइनस में ये चला जाएगा 3n-1, है ना। तो जब माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस रहेगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 3n+1। क्लियर है बात। अब यहां पे 3n से 3n गया और 1+1 कितना हो गया, 1+1 हो गया 2, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको हमने लिखा 3 की पावर 5, इतना आपको समझ में आया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा 3 की पावर n, इसको कुछ भी नहीं करा। यहां पे 9 था, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, 2 इंटू n, 2n हो गया, और यहां पे हो गया n-1। अब आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो 2n और n हो गया 3n और 1 का 1, यहां भी 2n और n हो गया 3n माइनस का 1, और अगर बेस सेम होता है तो पावर्स घटती हैं, है ना, दोनों घातें घटेंगी। तो आप ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को अगर घटाओगे तो ये माइनस से गुणा होगा, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 1+1 2, और 2 हो गया, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 9। उम्मीद है समझ आया होगा। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइक करे बिना बिल्कुल भी रुकिएगा नहीं, ठीक है। और कितने लोगों को ये चैप्टर काफी अच्छा लगता है ये भी मुझे बताना, और कितने लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है वो भी बताना, है ना। मैं पर्सनली बताऊं, जब मैं स्कूल टाइम में ऐसे क्वेश्चंस करता था, मुझे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। अच्छे इसलिए नहीं लगते थे क्योंकि पहले तो किसी ने इन्हें कभी आसान तरीके से पढ़ाया नहीं, और दूसरी बात, इनको देखकर कभी करने का मन नहीं करता था। लेकिन जब बाद में थोड़े से बड़े हुए तो पता चला कि यार सबसे आसान चैप्टर है ये, तो सबसे इजी प्रश्न होते हैं, बस बेसिक अच्छे से कोई पढ़ा दे, कोई एक बार बस समझा दे कि रूल क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे मजेदार चैप्टर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन जब आपने कुछ अभी क्वेश्चंस करे तो आपके मन में इंटरेस्ट जाग गया होगा कि यार दिखने का है ये, है ना। सिर्फ एक बार आपको बेसिक समझना है और आप 100% हर प्रकार का प्रश्न करोगे, आपसे बनेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला देखिए। देखिए ये सवाल भी बड़ा खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा एक हाई लेवल का प्रश्न है।
जिनको इसका बेस पता होगा वो बिना पेन उठाए, मैं आपको इतना इस क्वेश्चन का लॉजिक सिखा दूंगा कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन एक बार आप प्रश्न को बहुत अच्छी नजरों से देख लो, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको देखना ना पड़े कि ये चीज कहां से आ रही है, क्या लिख रहे हैं हम। एक बार जल्दी से अच्छे से देख लो। हो गया? चलो, अब मैं आपको समझा रहा हूं, बात मेरी जरा समझना, क्या करेंगे हम। यहां देखिए, यहां -1 है, -2 है, ऐसा करते करते आप कहां तक जा रहे हो, -10 तक जा रहे हो। नीचे -2 है, -3 और -11 है ना। तो हम एक छोटा सा काम करेंगे, ऊपर कुछ भी आप मत चेंज करो, नीचे देखो 1.728 की पावर 2 है, यानी ये 2 बार है। अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं, देखो ऊपर जो है वो है, उसकी चिंता ही नहीं है मुझे, मुझे केवल नीचे काम करना है ना। तो यहां पर 2 बार है, अगर 1.728 की पावर -1 को अगर इसमें से निकाल दें, कॉमन ले लें, इसमें से एक बार ये चला जाए, तो यहां बचेगा 1.728 की पावर -1। इसमें से भी यहां माइनस मिसिंग है, इसमें से भी अगर एक बार निकाल लें, सब में से हमने एक बार 1.728 की पावर -1 कॉमन ले लिया, सब में से एक एक कॉमन करके बाहर फेंक दिया उसको, तो एक गया तो एक बचा, 3 थे, एक चला जाएगा, तो यहां बचेगा 1.728 की पावर -2। यहां पे आगे 3 होगा तो क्या आएगा, 1.728 की पावर 3, माइनस की 3, चलता जाएगा, इसमें से भी एक कम हो जाएगा, तो बचेगा 1.728 की पावर -10। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? और आप एक चीज देखो, इसको बाद में देखेंगे ना, इसकी चिंता मत करना। ये देखिए कि अगर 1.728 की पावर -1 सब में से एक एक बार कम हो जाए, तो आपके पास नीचे वही बचेगा जो ऊपर है। देखो ऊपर भी -1 से -10 तक गया, नीचे भी -1 से -10 तक गया, मतलब वो दोनों सेम होके कैंसिल हो जाएंगे, है ना, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अगर कभी घात माइनस में है तो मैंने आपसे कहा कि उसको पलट दो, उल्टा कर दो, तो वो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस बन जाएगी। इसको अगर मैं ऊपर ले आता हूं तो ये बन जाएगा 1.728 की पावर 1 प्लस की, और इसको लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन अभी हमने 1/3 को छोड़ के रखा है, अब इसको ले आते हैं मैदान में, तो सबके ऊपर क्या चल रहा है, 1/3। इस पूरे के ऊपर भी क्या था, 1/3, है ना। तो आयो, ये पलट गया, ऊपर आ गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। अच्छा, 17 28 1.2 का घन है, 1.2 का घन करके अगर मैं 1/3 करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा 1.2। ठीक है, 1.2 ये आ गया। तो इस पूरे सवाल को हल करके मुझे मिला 1.2, और साथ में 10 प्लस में 0.3 है। अगर दोनों को हमने प्लस करा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.5। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, 1.5, है ना। अब नेक्स्ट टाइम आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि इसमें से एक बार 1728 कॉमन निकलेगा, -1 में ऊपर आएगा, 1728 प्लस हो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव है, और वैसे भी वहां घनमूल लगा है, तो 1728 12 का घन होता है, यानी बाहर 1.2 निकलेगा। इतना चलाने के लिए आपको पेन की जरूरत ही नहीं है, दिमाग चल जाएगा। 1.2 और 0.3 जुड़ के बनेगा 1.5। ये आपका आंसर आ गया, है ना। मजा आया या नहीं आया आप कमेंट करके बताना, मैं बाद में आपके कमेंट जो हैं बहुत आराम से पढ़ने वाला हूं, है ना। अच्छे से चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बस पढ़ने पे ध्यान लगाइए, आपको मजा आएगा, सीखने को भी बहुत सारा मिलेगा। ओके, डन है। अच्छा, आपको जो छोटी छोटी कुछ जानकारी दे देता हूं, वैसे तो आपको पता है इस रविवार सुबह 9 बजे हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत स्पेशल क्लास रखी है। आपको पता है मैं हर संडे की स्पेशल क्लास लेता हूं ऑफलाइन में, पहली बार हम उस क्लास को ऑनलाइन भी करने जा रहे हैं, यानी उसको ऑफलाइन से लाइव करेंगे। तो आपको इस बार वो फील मिलेगा जो ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है, आपको घर बैठे ऑफलाइन क्लासेस का अनुभव मिलेगा कि ऑफलाइन क्लासेस कैसी होती हैं। तो पूरा माहौल हम आपको देंगे, तो ऑफलाइन क्लास को हम लाइव कर रहे हैं,
तो मैं पढ़ाऊंगा ऑफलाइन में, लेकिन यूट्यूब पर भी आपको मैं दिखाई दूंगा, आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा, और हमारे जो सामने बच्चे रहेंगे उनको भी हम आपको दिखाएंगे, पूरा ऑफलाइन का माहौल दिखाएंगे। तो इस रविवार जीरो लेवल से प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़ना है तो सुबह 9 बजे अपने मोबाइल से चिपक जाना। अच्छा, अगर आपने मैथ्स की बुक अभी तक ऑर्डर नहीं करी है तो कुछ ही दिन अब शेष बचे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 13 जुलाई तक इसकी जो चार्ज है, जो हमने लॉन्चिंग प्राइस रखा था, वो अब बढ़ने वाला है। तो 299 है, अब ये 399 होने वाला है। 13 जुलाई के पहले आप चाहें तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हो मैथ्स की बुक, पूरी जो क्लास नोट्स है अरिथमेटिक के उनको, है ना। ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे किस नाम से मिलेंगे ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और इस संडे 10 जुलाई रात 8 बजे लकी ड्रॉ हम करेंगे, उसमें मोबाइल और बहुत सारे गिफ्ट्स बांटने हैं, तो वो इस संडे होने वाला है रात 8 बजे। इस इवेंट को भी बिल्कुल ना भूलें। और कल मैं आपको, आपके मन में ये भी आएगा कि कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल हम मिश्रण पढ़ने वाले हैं, है ना। मिश्रण को भी कल हम पढ़ेंगे। और अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो विनर्स की ऐप से तो आप ये ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, एक और बड़ा ही प्यारा, बहुत ही मजेदार सवाल। जल्दी से इस सवाल को देखिए, क्या आएगा इसका आंसर ये भी बताइए। ठीक है, दमदार सवाल है, और हल करने के बाद हर सवाल आप बोलोगे आसान था, बहुत इजी था, लेकिन जब तक हल नहीं करते हैं तब तक लगता है कि ये तो बहुत कठिन है। हल करने के बाद आसान। ठीक है जी, चलो आ जाओ, मैं बताता हूं। एक छोटी सी बात आप यहां पे समझें, हम क्या कर सकते हैं। अगर यहां से एक दशमलव मान लो कम होता, अगर दशमलव यहां होता तो 0.14 तो बाहर निकल जाता, है ना। तो ये आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपको पूरा डिटेल करके बता देता हूं। 0.014 को क्या मैं 14/1000 लिख सकता हूं, गुणा में 14/100 है, और x भी है, और ऊपर वर्गमूल भी लगा है ना। तो 2 बार 14 है, तो 1 14 बाहर निकल जाएगा, और 1 2 3 4, भाई 100 का वर्ग क्या होता है, 100 का वर्ग 10,000 होता है ना। तो 1 2 3 4, 4 जीरो बाहर निकल जाएंगे, यानी 100 बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा x, और क्योंकि 4 जीरो बाहर चली गई, 4 जीरो से बाहर हो गई, तो 1 जीरो बची, यानी अंदर बचेगा आपके पास 10। एकदम बेसिक बता दिया मैंने क्या किया हमने, है ना। यहां दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो नीचे 3 जीरो, यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो, है ना। 2 बार 14 है तो 1 14 बाहर हो गया वर्गमूल के, और 10,000 का 100 वर्ग बाहर निकल गया, अंदर 1 जीरो बच जाएगी, इसलिए आपका 10 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इनको अभी ऐसे ही रहने दो, है ना। आगे बढ़ते हैं। उधर अगर हम जाके देखते हैं तो क्या कर सकते हो आप, उधर भी आप चाहो तो सेम काम कर सकते हो कि 14/1000, ठीक है, गुणा 14/100, और बराबर में बराबर नहीं सॉरी, गुणा में आपका वर्गमूल के अंदर y है ना। इसको ऐसे ही रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 14/100 से 14/100 गया, बात खत्म हो गई इतनी। और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहां वर्गमूल ना भी लगाएं तो भी चलेगा, है ना। अब हम एक काम कर सकते हैं, इन्होंने बोला है x/y चाहिए, है ना, x/y चाहिए, तो x/10 वर्गमूल में, और इसके बटे में वर्गमूल में y ले आओ, और इधर आपके पास बचेगा 0 114, ऐसे बोल सकते हो, या 14/10,000 ऐसे भी आप हजार ऐसे भी बोल सकते हो। वर्गमूल वर्गमूल कॉमन है, तो देखो x के बटे में 10 है और बटे में y है, तो ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, तो x/10 गुणा y, और इनके ऊपर कॉमन रूप से वर्गमूल लग जाएगा क्योंकि दोनों पे वर्गमूल कॉमन है ना। तो x/10 के बटे में y जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे x/10y, और पूरा किसके अंदर आ जाएगा, पूरा वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, है ना। अगली बात, अगर यहां से मैं वर्गमूल स्क्वायर रूट हटाता हूं तो सामने वाले पे स्क्वायर लग जाएगा, तो 14 का वर्ग 196, और यहां अगर 3 जीरो है तो आंसर में 6 जीरो लगानी पड़ेगी,
है ना, 6 जीरो लग जाएगी। अच्छा, और क्या कर पाएंगे भैया हम, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो इधर आपके पास बचेगा सिर्फ एक्स बटे वाई। और यहां देखिए 1 2 3 4 5, ऊपर 5 अंक के बाद मुझे दशमलव चाहिए, तो 0.00196 ये आपका आंसर होना चाहिए। 5 अंक के बाद देखो दशमलव है, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव है, मतलब आपका सही आंसर कौन सा आएगा, बी। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, आपने दशमलव हटाए, 2 बार 14, एक बाहर, 10,000 का 100 बाहर, एक जीरो अंदर, यहां पे 14/1000, इससे ये गया, और y को इसके नीचे ले आए, क्योंकि दोनों वर्गमूल में है तो इकट्ठा दोनों एक ही छत के नीचे आ जाएंगे, लेकिन y नीचे आ जाएगा तो 10y हो जाएगा। वर्ग हटा, वर्गमूल लगा, 14 का वर्ग और 1000 का वर्ग, जीरो से जीरो कटा, 5 जीरो हैं, तो ऊपर 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.196 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, 0.196। उम्मीद है मजा आया होगा आपको इस सवाल में, और अब लग रहा होगा कि ये तो आसान था, हम तो वैसे ही डर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भैया बड़ा दमदार है ना, बहुत ही खतरनाक, लाजवाब, मजेदार सवाल है, तो मेरे साथ आप इसको समझना, क्योंकि ये अपने आप में 3 क्वेश्चंस के बराबर है, एक नहीं 3 प्रश्नों के ये बराबर है, और इसके लिए थोड़ा बेसिक समझने पर अपने को काम करना पड़ेगा, है ना। तो आप पूरे प्रश्न को छोड़ो, केवल आप इस बात पे फोकस करना, है ना। ये जो आपके पास है ना 7+4√3 और पूरे के ऊपर वर्गमूल, बस आप पहले इतना समझ लेना, उसके आगे तो फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन मुद्दा तो ये है अपना, है ना। इस सवाल में ये अपने आप में एक क्वेश्चन है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस को हम रिवर्स पैटर्न पे सॉल्व करते हैं, उल्टा हल करते हैं, है ना। इनमें हम क्या करते हैं, अगर प्लस है तो यहां पे a+b का वर्ग वाला फॉर्मूला लगता है, और माइनस है तो a-b वाला फॉर्मूला लगेगा। मुझे अगर वर्गमूल हटाना है तो a+b का वर्ग अंदर लाना पड़ेगा। क्यों, नहीं आ रही आपको बात समझ में? अगर मैं कैसे भी करके अंदर a+b का वर्ग बना लूं, है ना, इसको कुछ ऐसा चमत्कार करें कि अंदर a+b का वर्ग बन जाए, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, ओनली a+b। तो मुझे इन परिंदों को आजाद करना है, पिंजरे से बाहर निकालना है, तो अब हम लगाएंगे दिमाग। देखो क्या बोला मैंने, आप कैसे भी करके इसको a² + b² + 2ab में कन्वर्ट कर दो, ताकि ये a+b का होल स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, है ना। अब आप एक ये चीज, आपको कहां से a और b के मान पकड़ में आएंगे वो देखना। भाई आपको पता है कि a का वर्ग और b का वर्ग मिला के 7 आएगा, और 2ab मिलाकर ये आएगा, है ना। ये अपने आप में 2ab है, देखो 4 है, तो ये एक्चुअल में क्या रहा होगा, 2 × 2 × √3। देखो 4√3 आ गया, मतलब ये हो गया 2ab का 2, ये हो गया a, ये हो गया b, और सेटिस्फाई कर रहा है क्या, a यानी 2 का वर्ग और b माने √3 का वर्ग। तो देखो 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, तो 4 और 3 7 भी संतुष्ट कर रहा है, मतलब हमने इसको फॉर्मूले में बदल दिया, है ना। क्या बना दिया हमने, ये हो गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग, इनका योग 7 आ रहा है, प्लस 2ab, तो ये अल्टीमेटली बन गया a+b का वर्ग, है ना। तो देखना a+b यानी a+b का वर्ग, और ये पूरा किसके अंदर चल रहा है, वर्गमूल के अंदर चल रहा है। थोड़ा उल्टा चलना पड़ता है, जो अपने जीवन में ही पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन समझ लिया तो आपको बहुत इजी लगेगा ये, है ना। बस ये संख्या सोचना, फैक्टर सोचना, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना ही दमदार बात है। यहां पे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो आजाद कौन हो जाएगा, 2 + √3। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन हमारा था ना कि 7+4√3 वर्गमूल के अंदर है, इसका मान बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, तो उसकी वैल्यू आएगी 2 + √3, इतना सा आंसर आएगा पूरे को हल करने पे। और मैं दोबारा बोल रहा हूं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab करके कैसे भी a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ताकि वर्ग से वर्गमूल कटे और हम बाहर निकलें। लेकिन समस्या क्या है, अब सुनिए। आपने आपने अभी इतने को हल किया तो ये आया, लेकिन अभी तो क्वेश्चन और आगे है। देखो, माइनस का √3 प्लस वर्गमूल में 3 प्लस 8, और आपने इस पूरे को सॉल्व करा तो 2 प्लस √3 आया, तो यहां पे आ गया आपका 2 प्लस √3, है ना। और पूरे के ऊपर वर्गमूल तो है। अब आगे सुनिए, इसको आप माइनस का √3 रहने दो, है ना। और यहां 8 दूनी 16 प्लस 8 √3, है ना। 8 दूनी 16 और 8 का गुणा इधर हुआ। अच्छा, 16 और 3 16 प्लस 3 19 हो जाएगा क्या? तो ये आपका आ गया 19। अब वापस से मुझे क्या करना है, जब भी वर्गमूल के अंदर वर्गमूल होगा ये वाला फंडा लगेगा ही लगेगा, है ना। अब मुझे क्या सोचना है कि यार ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन सकता है क्या? तो मैं फिर दिमाग लगाऊंगा कि इससे पकड़ में आती चीज है। देखो, 8 को तोड़ दो, 8 को तोड़ोगे तो 2 गुणा 4 गुणा √3 में टूट जाएगा, है ना। अब हमें पता चल गया कि 2 का मतलब 2, a का मतलब 4, b का मतलब ये। तो चेक करते हैं कि इनका योग 19 आ रहा है क्या? तो a मतलब 4 का वर्ग और √3 मतलब √3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 होता है और √3 का वर्ग 3 होता है, इनका योग 19 हो रहा है। यही तो चाहिए था, मतलब हमने जो a और b के मान माने हैं वो बिल्कुल सही है। तो आपने इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना दिया। मतलब हम क्या कहेंगे, यहां पे मैंने √3 गलत लिखा है ना, केवल माइनस का √3 आएगा। हाँ, तो माइनस का √3 वर्गमूल में, और प्लस में इसके अंदर हमने क्या करा, a प्लस बी का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कटा तो माइनस का √3, और ये दोनों बाहर निकले 4 प्लस √3, और ये फिर वर्गमूल में। अब आप देखो मजे की बात क्या है, √3 से √3 गया और 4 बाहर निकलेगा, तो 4 किसका वर्ग होता है भाई साहब? 2 का। ये आंसर है, ठीक है। इतनी मेहनत करवाई लेकिन आंसर क्या आया? आंसर आया 2, है ना। तो ये एक बहुत प्यारा सवाल है, पहली बार पढ़ने पर ये पहाड़ लगता है, लेकिन एक बार आपने लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, मैं दावा करता हूं आपको ये बहुत इजी लगेगा नेक्स्ट टाइम से, है ना। और मैंने पहले ही कहा था कि अपने आप में 3 क्वेश्चंस के बराबर है ना, ये एक क्वेश्चन नहीं है। और इसलिए कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो इसको हल करा, 2 प्लस √3 आया। 2 प्लस √3 को 19 प्लस 8 √3 बनाया। a का वर्ग b का वर्ग 2ab, a प्लस b का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कटा, √3 प्लस √3 कैंसिल हुआ, 4 4 वर्गमूल के अंदर है, किसका वर्ग होता है? 2 का। ये आपका आंसर है। आनंद आया हो तो सेशन को लाइक करते रहिएगा, है ना, और अपने दोस्तों यारों को शेयर भी करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वैसे तो यूट्यूब पे अब सिस्टम है, आप कमेंट तभी कर सकते हो जब आप सब्सक्राइबर हो, ठीक है। लाइव चैट में कोनो दिक्कत परेशानी, किसी सज्जन को कोई दिक्कत है? चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, बहुत ही प्यारा मजेदार सा सवाल है, देखिए इसको एक बार। देखो, आपको बोल रहे हैं x बराबर 10.48, 10 की घात दशमलव में 48, है ना। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 10 की पावर .70, है ना। और आपसे बोल रहे हैं कि अगर x की पावर z और y की पावर 2 दोनों इक्वल हो तो z का निकटतम मान क्या होगा? निकटतम मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मान आएगा जिसको आपको आगे चल के राउंड ऑफ करना पड़ेगा, दशमलव या कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा, ठीक है, समझ लेंगे अपन। देखो, x की जगह क्या रखो? x की जगह रखो 0.48, 10 की घात 0.48, और उसकी पावर क्या है? उसकी पावर है z, और z का मान तो अपने को पता नहीं है, ठीक बात है।
y का मतलब क्या है? y का मतलब है 10 की घात 0.70 और पूरे की घात कितनी है? 2 है ना। चलो, ये हो गया आपका 10 की घात, इनका कोष्टक में हमेशा गुणा होता है, बता चुका हूं। और 7 दूनी 14, यानी 10 की घात 1.4। 7 का वर्ग नहीं होगा, 70 का वर्ग नहीं होगा, दुगना होगा। कोष्टक में हमेशा गुणा होता है, यह बात ध्यान रखिए, है ना। अच्छा, आपको फिर एक और नियम मैं यहां पे सिखाना चाहता हूं कि अगर x की पावर m बराबर y की पावर n है ना, सॉरी, x की पावर n बराबर x की पावर n है, अगर दोनों तरफ आधार बराबर है तो हम दोनों की घातों को बराबर लिख सकते हैं, है ना। अगर आधार बराबर हैं तो हम उनकी पावर्स, उनकी घात को बराबर लिख सकते हैं, यानी ऐसे किया जा सकता है। z का मान पूछा है तो z का मान कैसे दोगे? 1.4 में 0.48 का भाग दोगे, है ना। इसको और अगर फर्दर में सॉल्व करता हूं तो क्या हो सकता है? ये होगा आपका 14/48। नीचे 2 अंक हैं तो ऊपर 2 जीरो जाएगी, ऊपर एक अंक है तो नीचे 1 जीरो आएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 140/48। ये 4 से कैंसिल हो सकता है। 4 से अगर मैं इसको उड़ाने जाता हूं तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। 4 से अगर इसको उड़ाएंगे तो 35 हो जाएगा, और 4 से इसको उड़ाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का भाग देंगे, 12 तिया 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12 टू जार 24, बचेगा आपके पास 11, और दशमलव का एक जीरो लगा देंगे तो 12 इंटू 9 108। ये 2.9 बार कैंसिल होगा, और ये ऑप्शन में है, सी आपका आंसर आएगा। देख लो और बताओ समझ में आया या नहीं आया। हाँ, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है आपको? कुछ नहीं करा, 10 की घात 0.48 गुणा जेड, और 10 की घात 0.7 का वर्ग 1.4। अगर आधार समान है तो घातों को बराबर लिख सकते हैं, जेड में इसका भाग चला जाएगा, 35/12 यानी 2.9, ये आपका आंसर है। चलिए जी, और आगे एक और बड़ा ही नन्ना मुन्ना चुन्नू मुन्नू सा सवाल है, इसको तो आप यूं ही उड़ा दो। दशमलव नहीं है, गुणा है, 256 की घात 0.09। बोलो भैया, क्या करोगे? ठीक है, आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, तो 256 की घात 0.25, 0.16 में 0.09 जुड़ेगा, 0.25। अब आपको मैं और बताता हूं, 0.25 को क्या 25/100 लिख सकते हैं, और 25/100 को 1/4 लिख सकते हैं, है ना। तो 256 की घात 1/4, 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, आपको बताया। अच्छा, 256 किसी की घात 4 होता है क्या? आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, अगर यहां 4 आया है ना, तो अंदर डेफिनेटली 4 आएगा, है ना। कैसे आएगा बस वो पता लगा लो। तो 256 होता है 4 की घात 4, और बाहर है 1/4, 4 से 4 गया, तो कट पिट के बाहर क्या निकलेगा भैया? बाहर निकलेगा 4। ये आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन डी, 4 इज द राइट आंसर। क्या बात समझ आई आपको, है ना। आधार समान घातें जुड़ी, 0.25 1/4, 4 की घात 4 होता है 256, 4 से 4 गया, आंसर आया केवल 4। अगला सवाल, बिना पेन उठाए करने योग्य सवाल है ये। बिना पेन उठाए, सबसे अंदर से शुरू करो, करते करते बाहर आ जाओ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको 20 या 30 सेकंड से भी कम समय में बिना पेन उठाए कर देंगे। आपको मैं समय दे रहा हूं, करो, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर आपको। फटाफट एक बार चेक कर लो, आंसर दे दो। ओके, चलो मैं बताता हूं आपको, सुनिएगा बात मेरी। यहां पे आपके पास 49 है,
49 किसका वर्ग होता है? 49 वर्ग होता है 7 का। तो देखो 7 इसमें जुड़ेगा, 7 निकलेगा, 29 और 7 होता है 36। 29 प्लस 7 36, 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 19 में 6 जुड़ेगा 25, 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 11 और 5 16, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 5 और 4 9, 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 3 आपके प्रश्न का आंसर है। वर्गमूल से निकालते जाओ, अगले में जोड़ते जाओ। इससे आसान तो शायद आपको ढूंढने पर भी ना मिले, है ना। ये लो एक और सवाल, ये वाला भी शायद आप कर पाएंगे। बोलो हाँ या ना। चलो देखो, देखो यहां पे है घनमूल में 8, 8 किसका घन होता है? 2 का। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, है ना। फिर 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। और 125 किसका घन है? 5 का। 125 किसका घन है? 5 का। अगर भाग में तो संख्या पलट जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 1/2, 2 से कैंसिल हो गया। 10/7 को हम क्या कर देंगे? 7/10, और गुणा में क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, है ना। तो आप क्या कर लोगे? 7/4, है ना। 5 से कैंसिल होगा 2 बार, तो ये हो गया 7, नीचे आ गया 4, 4 एकम 4, बचा 3/4। क्या यही आंसर आएगा? एक सही 3/4, 1/3/4 इज द आंसर, है ना। सिंपल है। 2 का घन 4 का वर्ग, है ना, 10 का वर्ग 7 का वर्ग 5 का घन, तो आंसर बड़ी ही आसानी से क्या आ गया? एक सही 3/4। आइए और आगे बढ़ते हैं। करनी वाले कुछ सवाल अब आपके शुरू हुए हैं, जैसे ये वाला सवाल है, तो इसको जरा समझते हैं कि ये कैसे होगा। एक बार आप अपने लेवल पे देख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ठीक है जी। चलिए बता दूं, आ जाओ देखो। आपको पहले तो एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। अगर √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2। इसी प्रकार √3 और √3 का गुणा होगा तो ये बनेगा 3। अब इसके आगे ध्यान से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी दोनों हो, तो क्या वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है? देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर a स्क्वायर का काम कौन करेगा और b स्क्वायर का काम कौन करेगा, लेकिन माइनस में, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया क्या? √2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया, √3 3 हो गया। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलो ये है आपका कितना? 2/3। इधर चलते हैं। 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया 2 गुणा 4 में से 3 गया और नीचे 3 में से 2 गया, मतलब 1 गया तो 2, 2 से 2 गया। अंत में आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1/3 है। 1/3 ऑप्शन ए इज द आंसर। 1/3 आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम था, दिखने में बड़ा कठिन, करने में बड़ा ही आसान। बात ओके है? क्लियर है सभी को? किसी भी देवी या किसी सज्जन को कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। चलो इसके साथ ही एक क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अगर आपको बन जाए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और आज की क्लास की अभी पीडीएफ आपको 5 मिनट के अंदर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट।
पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं इनको सॉल्व करके आपको बताना है। कल हम लोग मिश्रण पढ़ेंगे। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताना। लाइक नहीं करा है तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और विनर्स की सारी चैनल से आप जुड़ जाइए, है ना। और मैथ्स की बुक अगर लेना है फ्लिपकार्ट अमेजॉन से लेने का अंतिम समय है, इसके बाद प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। संडे का मैं बता चुका हूं, इस संडे 9 बजे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफलाइन क्लास से सीधा प्रसारण रहेगा। तो ऑफलाइन क्लास का मजा आप ऑनलाइन में ले पाएंगे। संडे मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना है एकदम जीरो लेवल से। एसएससी का बैच आज से शुरू हो चुका है। और अगर आप घर बैठे एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, वन रक्षक, है ना, संविदा, उप निरीक्षक, जेल उप निरीक्षक, एसएससी, बैंकिंग, पीएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत कम फीस में विनर्स ऐप पर आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। और आप चाहें तो यहां पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। कूपन कोड यूज करिएगा AP10। AP10 यूज करोगे और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 10% का। इसके अलावा संडे में बता चुका हूं, मोबाइल जीतने का मौका किसी को मिलेगा, वो 8 बजे आपको 10 जुलाई को पता चलेगा, है ना। विनर्स की ऐप डाउनलोड करिए, ये सारी सुविधाएं सारे कोर्सेज में होती है। ये अपनी सारी चैनल से जिनको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और आपने अगर मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा, जरूर आप फॉलो कर लीजिए। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल रात 8:30 बजे हम वापस से लाइव मिलेंगे और मिश्रण चैप्टर, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बहुत अच्छे अच्छे मिलावटी प्रश्न करेंगे। दूध पानी मिलाना, निकालना और इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कल हम उस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। और रोज आपको 8:30 बजे आना है। क्या आप रोज आते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।